केरला के एक छोटे और शांत शहर नयनतिकारा में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो सिर्फ एक कत्ल तक सीमित नहीं थी। ये कहानी न सिर्फ खून से जुड़ी हुई थी बल्कि इसमें प्यार का दिखावा, भरोसे की तोड़ी गई लकीरें, धोखे का जख्म और इंसानियत के दर्दनाक पहलू भी शामिल थे। यह कोई आम कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी सच्चाई थी जो हर उस इंसान को झटका दे सकती है जो प्यार में सब कुछ लुटा देने का ख्वाब देखता है। दिखने में यह सिर्फ दो लोगों के बीच की प्रेम कथा लगती है, लेकिन असली रूप में यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्यार मौत का सबब बन गया। एक 24 साल की लड़की ने, जिससे उसके परिवार और समाज ने हमेशा एक सीधी सादी लड़की समझा था, उसने अपने ही आशिक को जहर पिलाकर उसकी जिंदगी छीन ली और सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा, वो भी बिना किसी पछतावे के। ग्रीष्मा सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बनी बल्कि वो केरला की पहली ऐसी महिला भी बनी जिसे इतनी कम उम्र में फांसी की सजा मिली। उसका यह अंधा और खतरनाक प्यार सिर्फ शेरॉन के लिए मौत का पैगाम बनकर आया। सोचो, एक ऐसा लड़का जो उसे दिल से प्यार करता था, जिसके इरादे साफ थे, उसको सबसे बड़ा दर्द उसी इंसान से मिलता है जिसे वो अपनी दुनिया मानता है। ग्रीष्मा का यह गुनाह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये भरोसे का, मोहब्बत का और इंसानियत का कत्ल था। अगर हम शेरॉन की बात करें तो शेरॉन राज एक 23 साल का जवान लड़का था जो अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था और अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। वो बीएससी रेडियोलॉजी का फाइनल ईयर स्टूडेंट था जिसके सपने बड़े थे, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी जिंदगी और अपनी फैमिली का सुख चैन। लेकिन उसका दिल मासूम था, उसने कभी अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं देखा था जैसे दुनिया देखती थी। 2 साल से वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अपने प्यार ग्रीष्मा के साथ जी रहा था। हर पल हर घड़ी वो उसी के साथ बिताता। उसका प्यार सच्चा था और ग्रीष्मा भी उसके साथ बहुत खुश थी। लेकिन सन 2022 का साल शेरॉन की जिंदगी में एक ऐसी आंधी लेकर आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। यह साल ऐसा साबित हुआ जिसमें उसका सब कुछ उलझ गया और उसकी दुनिया जिसमें वो अपने सपने जीता था एक ही पल में खत्म हो गई। वो अपनी जिंदगी की राह दोबारा ढूंढ रहा था, लेकिन जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। और जो लड़की उसके सपनों की जान थी, वही लड़की उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द का सबब बन चुकी थी। शेरॉन को कभी भी यह बात पता नहीं चल सकी कि ग्रीष्मा ने अपने दिल में क्या सोच रखा है और किस रास्ते पर वह जाना चाहती है। असल में ग्रीष्मा ने इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते से निकलने का फैसला ले लिया था। शायद वो किसी और से शादी करना चाहती थी, या शायद उसके दिमाग में कुछ और था जो शेरॉन से वो छुपा रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा भटक रहा था और उसके इरादे भी ठीक नहीं थे, लेकिन शेरॉन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपना प्यार नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सोचता था कि हर रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो वो जान नहीं पाया वो यह था कि जो लड़की उससे कभी दिल से मोहब्बत करती थी, वही लड़की उसका कत्ल करने का सोच चुकी थी। और ग्रीष्मा की इसी सोच ने शेरॉन की जिंदगी को कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया था। एक दिन जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ग्रीष्मा ने शेरॉन को अपने घर बुलाया। उसने कहा कि वो कुछ जरूरी बात करना चाहती है, अपने रिश्ते के बारे में समझने की कोशिश करना चाहती है। शेरॉन को लगा कि हो सकता है ग्रीष्मा कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुकी है, और उसने भी बिना किसी झिझक के उसका बुलावा मान लिया। उस वक्त शेरॉन को यह नहीं पता था कि यह बातचीत किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक चाल के लिए हो रही थी। शेरॉन जब उसके घर पहुंचा तो ग्रीष्मा ने उसे एक काढ़ा पिलाया जो कि एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक कषायम था। वो काढ़ा जो पीने में तो काफी सिंपल और हार्मलेस लग रहा था, उसमें एक ऐसा घातक राज छुपा हुआ था जो शेरॉन की जिंदगी को धीमे धीमे छीन रहा था। शेरॉन ने बिना किसी शक के वो काढ़ा पी लिया क्योंकि उसने सोचा कि यह बस एक यूजुअल प्यार भरी बात है और ग्रीष्मा का इंटेंशन सिर्फ उसे बात समझाने का है। लेकिन उसे घूंट के साथ उसकी जिंदगी का आखिरी दौर शुरू हो चुका था। उस काढ़े में था पैराक्वाट, एक स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे उसकी जान लेने वाला था। जब वो घर वापस आया तो शेरॉन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी। पहले थोड़ी उल्टी हुई, फिर बेचैनी और चक्कर आए और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स फेल होने लग गए। उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, लेकिन उसके शरीर में हो रहे इस अनजाने बदलाव को समझना मुश्किल हो गया था। 13 दिन तक शेरॉन अपने माँ बाप के साथ हॉस्पिटल से हॉस्पिटल तक भटकता रहा, लेकिन किसी डॉक्टर को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। हर दिन शेरॉन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इस नाजुक वक्त में किसी को भी शेरॉन की इस बेचैनी का असली कारण समझ नहीं आया। शेरॉन के माँ बाप हर दिन अपने बेटे को पिघलता देख रहे थे और उनके लिए यह सब कुछ दर्दनाक था। उन्हें हर पल यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो यह कभी नहीं समझ पाए कि उनके बेटे के साथ आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद जब 25 अक्टूबर 2022 के दिन शेरॉन को आईसीयू में लाया गया तो वहाँ उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसने अपने माँ बाप का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह एक ऐसे शख्स की मौत थी जो सिर्फ अपने प्यार पर विश्वास करता था और अपने प्यार के सपने देखता था। जब शेरॉन के घर वालों ने उसकी मौत को एक नॉर्मल बीमारी नहीं माना तो उन्होंने सोचा कि इस मौत के पीछे कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने किसी भी हाल में अपने बेटे की मौत के सच को जानने की कोशिश करी और इस सोच कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि हो सकता है शायद कुछ तो गलत हुआ हो। और जब यह केस क्राइम ब्रांच के पास गया तो धीरे
धीरे धीरे नए नए राज सामने आने लगे और ये सच्चाई सामने आई कि यह एक सिंपल बीमारी नहीं थी। हर नए दिन के साथ केस और गहरा होता गया और हर नए सबूत ने ग्रीष्मा की सच्चाई को बेरहमी से दुनिया के सामने रख दिया। पता चला कि शेरॉन को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार जहर देने की कोशिश की गई थी। पहली बार वो किसी तरह बच गया था, लेकिन दूसरी बार जब हकीकत में उसका फाइनल दौर शुरू हुआ तब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। सबूतों ने साफ साफ बता दिया कि यह कत्ल एक शातिर प्लान का हिस्सा था। ग्रीष्मा ने पैराक्वाड का इस्तेमाल किया, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे शरीर को खत्म करने की क्षमता रखता है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ग्रीष्मा ने यह सब जानबूझकर किया था। उसने पैराक्वाड के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की थी और सबसे दर्दनाक बात तो यह थी कि उसने पैराक्वाड से किसी को कैसे मारे जैसे सवाल गूगल पर खोजे थे। उसने अपना हर कदम इस तरह से प्लान किया कि किसी को शक ना हो। उसके इरादे बिल्कुल क्लियर थे और उसका मकसद भी उतना ही साफ था। शेरॉन को जिंदा नहीं छोड़ना है कैसे भी करके। उसने अपने प्यार का नाम लिया था, लेकिन उस प्यार का असली रंग बिल्कुल ही खौफनाक था। ग्रीष्मा ने सिर्फ शेरॉन की जिंदगी नहीं ली बल्कि सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में प्यार के नाम पर कोई किसी की जान ले सकता है। और जब यह केस कोर्ट में गया तो जज AM बशीर ने अपना जजमेंट सुनाया और उनका चेहरा भी हैरानी और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह कत्ल ब्रूटल, डायबोलिकल और इनह्यूमन था। इस लड़की ने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि उसके इमोशंस, उसके प्यार और उसके विश्वास का भी कत्ल किया है। उनका यह बयान कोर्ट में सबको गम और हैरानी में डाल गया। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शेरॉन की मौत न सिर्फ दुखद है बल्कि वो बहुत दर्दनाक और धीरे धीरे हुई है। शेरॉन को 11 दिन तक एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ और इस दौरान उसके ऑर्गन एक एक करके फेल होते गए। जज ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ग्रीष्मा ने सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि शेरॉन की तकलीफ का मजा भी लिया। उसने उसके दर्द में एक अजीब सी खुशी महसूस की और यह बात सिर्फ जज की नहीं थी। कोर्ट रूम में बैठा हर इंसान इस जुल्म को सुनकर हिल गया था। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा और जज ने इसके बारे में अपने थॉट्स दिए जो हर किसी के लिए शौक का सबब बन गए। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान इतनी प्लानिंग के साथ किसी का कत्ल करता है बिना किसी गिल्ट के तो उसे सुधरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह केस सिर्फ एक फिजिकल डेथ का नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल किलिंग थी। यह एक ऐसा कत्ल था जिसमें सिर्फ एक शरीर को नहीं मारा गया था बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण जैसे जज्बात का भी कत्ल कर दिया गया था। शेरॉन के दिल में जो प्यार और भरोसा था उसे वो बिल्कुल खाली कर गया। यह एक ऐसी मौत थी जो सिर्फ बॉडी तक नहीं उसके अंदर चल रहे इमोशंस तक को मार गई। इस कत्ल में ग्रीष्मा अकेली नहीं थी, उसकी माँ सिंधु और मामा निर्मल कुमार भी इस क्राइम में शामिल थे। सबूतों के आधार पर उन दोनों ने अपने हाथों से सच को छुपाने की कोशिश करी थी। सिंधु पर सबूत मिटाने और झूठ बोलने के आरोप लगे, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। जबकि निर्मल कुमार को 3 साल की सजा सुनाई गई। और फिर आया वो दिन 20 जनवरी 2025 जब कोर्ट ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त भी रुक सा गया हो। सभी की नजर जज पर थी और उन्होंने अपना फाइनल जजमेंट दिया। जज ने कहा कि यह कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं था, यह इंसानियत का भी कत्ल था और इस तरह के कत्ल के लिए मौत की सजा ही सबसे सही इंसाफ है। यह लफ्ज इतने मजबूत थे कि पूरा कोर्ट रूम उस बात से हिल गया। ग्रीष्मा को फांसी की सजा मिली और ये सिर्फ इसके लिए नहीं कि वो एक कातिल थी बल्कि इसके लिए भी कि उसने एक इंसान के प्यार और विश्वास को भी मारा था। केरला के इतिहास में किसी भी महिला को पहली बार इतनी कम उम्र में डेथ सेंटेंस मिला था, जो कि सिर्फ 24 साल की उम्र में दिया गया था, जो इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना गया। और शेरॉन राज की मौत ने इस दुनिया को एक सच दिखाया कि जब प्यार एक तरफ से हो और दूसरी तरफ सिर्फ चालाकियां और झूठ हो तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। शेरॉन जैसे लोग जिनका प्यार सच्चा था कभी कभी इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमत चुका देते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, लेकिन जब सामने वाला का प्यार ठग और चालाकियों से भरा हुआ हो तो सच्चाई और प्यार की कभी जीत नहीं हो पाती। शेरॉन जैसे लोग हमेशा उन्हीं लोगों के साथ हो जाते हैं जो उनका दर्द और प्यार समझते नहीं है और इस दुनिया में कभी कभी उन्हें अपनी जान तक की कीमत चुकानी पड़ती है। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।